जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों के पार्टनर जो नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस के पार्टनर जो नो कांटेक्ट में हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं वर्गोस के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। वर्गोस के पार्टनर जो नो कांटेक्ट में हैं उनकी फीलिंग्स वर्गोस के लिए। ओके देखिए यहाँ पर बॉटम की एनर्जी आ गई है, नाइट ऑफ कप की। मतलब पहले ही कार्ड आ गया है कि आपसे वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। मे बी आपके पार्टनर पैसे पे ज़्यादा फोकस थे, गोल्ड डिगर थे। इन्होंने पैसे को ज़्यादा प्रायोरिटी दी हो सकती है, करियर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी हो सकती है, आपको नहीं दी। इस वजह से मुझे ये आपसे माफ़ी मांगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिसमें वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह और धनु राशि भी स्ट्रॉन्ग है। ओके मेष, सिंह और धनु राशि ही स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर हैं आपके लिए 10, 1, 4, 20 एंड 3, 5, 5। तो 55 तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही। एंड बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। तो 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि अब आपके पास काफ़ी पैसा है, आप काफ़ी रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं एंड आपके साथ इनकी लाइफ ग्रो कर सकती है। 10, 1, 11 आपके पार्टनर जस्टिस चाहते हैं। मे बी आपके पार्टनर के पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि 10, 1, 11 हाई प्रीस्टस, 1, 4, 5 हायरोफेंट, हाई प्रीस्टस एंड हायरोफेंट दोनों यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर क्योंकि हाई प्रीस्टस एंड हायरोफेंट आ चुका है, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप बिल्कुल उन्हीं के जैसे हैं। मे बी आप भी बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हैं, आप लोग घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं एंड आपका फुल फोकस अपने काम पर है। एंड इधर आपके पार्टनर के साथ भी यही सिचुएशन है कि ये भी पैसे पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं। ओके तो इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों की मेंटालिटी बिल्कुल एक ही जैसी है। आप दोनों अगर मिल जाएंगे तो मिल के कमाल कर देंगे। आप दोनों की लाइफ में म्यूचुअल ग्रोथ आएगी एंड फिर आप लोग बहुत ज़्यादा अर्निंग करेंगे, बहुत ज़्यादा पैसा बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर को भी यही दिख रहा है जैसे आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, आप फैमिली ओरिएंटेड भी हैं एंड साथ ही साथ स्टेबिलिटी में भी ट्रस्ट रखते हैं। जैसे कि आप कमिटमेंट चाहते हैं, आप फैमिली को साथ लेके चलना चाहते हैं। ऐसी मल्टीपल चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके अंदर सिमिलर हैं एंड इसी वजह से मुझे दिख रहा है ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये पेज ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। सन ऑफ सॉर्ड, सन ऑफ सॉर्ड से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको कोई बड़ा ऑफर तो दे नहीं पा रहे हैं, हालांकि ये डर रहे हैं यहाँ पर, डरते डरते, जैसे कि डायरेक्ट आपको मैरिज का ऑफर नहीं दे सकते। इस वजह से शुरुआत में आपके साथ थोड़ा फ्लर्ट करना, थोड़ा सा आपको स्पाई भी कर रहे हैं, आप पे नज़र रखे हुए हैं कि मे भी इनकी नज़र आपके पैसे पर ही है। आप कितना अर्निंग कर रहे हैं, आप कैसे क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें इनको पता होनी चाहिए, लेकिन इनके पास है नहीं, जिसकी वजह से ये अभी सिर्फ आपके साथ जैसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपके वर्क प्लेस से है, कोई न्यू पर्सन भी है जो आपके वर्क प्लेस से आपको देख रहा है एंड जिसकी नज़र आपकी सैलरी पे है, आपकी इनकम पे है एंड वो सोच रहा है कि अगर आप उसको मिल जाएं तो फिर पैसे ही पैसा होगा लाइफ में। 10, 1, 11, 4, 15 डेविल की एनर्जी आ गई है भाई। डेविल की एनर्जी से समझ जाइए कि ये पर्सन बिल्कुल सही नहीं है आपके लिए। यस यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन आपको देगा तो कुछ नहीं, लेकिन आपसे ले बहुत कुछ लेगा। इसकी एनर्जी सही नहीं लग रही है। यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए, ये स्टेबिलिटी को क्लेरिफाई कीजिए। 6 ऑफ वैंड, ये अपने आप मुसीबतों से निकलना चाहते हैं आपका सहारा लेकर के। जैसे पैरासाइट नहीं होते हैं, परजीवी टाइप के लोग, कि हम अपने आप नहीं निकल पाएंगे, हमें हेल्प कर दो, लैडर बनाने वाली चीज़। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो बटरफ्लाई है
ये इस जंजाल से आज़ाद हो रही है। तो आज़ाद होने के लिए इसको किसी की हेल्प चाहिए। अब या तो इसके विंग्स हों तब तो वेरी गुड, लेकिन अगर विंग्स नहीं है किसी के तब तो उसे किसी के सपोर्ट से निकलना पड़ेगा। तो 617 इल्यूज़न, ये कोई डेविल है जो इल्यूज़न क्रिएट कर रहा है। इल्यूज़न का मतलब देखिए, जो डेविल होते हैं वो हमेशा इल्यूज़न ही क्रिएट करते हैं। जैसे जैसे सपोज़ कीजिए कि कोई भी पर्सन आता है आपके पास आपका फ़ायदा उठाने के लिए, तो वो अपने आप को बिल्कुल आपके जैसा दिखाता है। वो ऐसा शो करता है कि वो हम तुम बिल्कुल सेम टू सेम, हम लोग बिल्कुल एक ही जैसे हैं, ताकि आप उस पर ट्रस्ट कर पाएँ, ताकि आपको लगे कि वो आपका कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट है। लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि कई बार लोग मास्क लगा के आते हैं, ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हम तुम हैं एक जैसे, लेकिन वो सिर्फ तब तक जब तक आप उसके सामने हैं, पीछे उसका डेविल वाला फेस निकल आता है। तो यहाँ पे ये ऐसा हुआ भी हो सकता है। वैसे मुझे दिख रहा है कि ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है जिससे आपको संभल के रहना है। एंड अगर मतलब नो डाउट आप लोग अपने करंट पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो उनके लिए भी फीलिंग यही है। ये भी पॉसिबल है कि ये पहले किसी ऐसी मेंटालिटी से आपके पास आए थे जिसकी माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट पास हो चुका है। तो जिनके साथ ये सब कुछ हो चुका है उनके पार्टनर के ऊपर जजमेंट पास हुआ है। 20 10 33 की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। तो कोई ऐसा बंदा था जिसने आपको ऐसा शो किया, प्रिटेंड किया कि वो बहुत रिच है, बहुत खानदानी लोग हैं, एंड इन्होंने आपके साथ या तो मैरिज की हो सकती है, नहीं तो रिलेशनशिप, यस रिलेशनशिप रखा हो सकता है। बट अब वो पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहता है क्योंकि डिवाइन की मार पड़ी है उनको। 7 ऑफ सॉर्ड, ये पर्सन झूठा था, मक्कार था, छल कपट करने वाला था, इसने आपको धोखा दिया था। 27 9 की एनर्जी है। अब ये फ़कीरी वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, अब इनके पास कुछ नहीं बचा है। एंड जब कुछ नहीं बचा है तब इनको आपसे होप दिख रही है कि अगर आप इनको माफ़ कर देते हैं तो इनका बेटरमेंट हो सकता है। 10 9 19 सन की एनर्जी है। मतलब जैसे जैसे कोई बिल्कुल ही रोड पे आ गया हो एंड फिर उसको लग रहा हो कि भाई फिर से वही सब चीज़ें पानी हैं, तो उसके लिए किसी की हेल्प चाहिए। तो अगर आप इनको माफ़ कर देते हैं तो इनकी लाइफ फिर से इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो ये फ्यूचर में इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं कि आप अगर इनके साथ होंगे तो ये सारी मुसीबतों से निकल जाएंगे। तो ये 9 and 3 12 हैंग्ड मैन, आपके पार्टनर को इस वक्त पनिश किया गया है, इनको उल्टा लटकाया गया है। यूनिवर्स 3 ऑफ वैंड क्यों है? मदर ऑफ सॉर्ड। मदर ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि या तो इनकी मदर ने इनको ऐसा कुछ गाइड किया था जिसकी वजह से आज इनकी ये हालत है। आपके इन लॉज हो सकते हैं अगर आप इनके साथ मैरिड थे। अगर आप इनके लवर हैं तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप काफ़ी गुस्से में हैं जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसके बाद आप इनको माफ़ तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ऐसा आपके पार्टनर को फील हो रहा है। तो फिर ऐसा क्या करना चाहिए कि आप इनको माफ़ कर दें? 3 1 4 6 10, 10 का मतलब हो गया 1, मजिशियन। आपके पार्टनर कुछ ऐसा चक्कर चलाना चाहते हैं कि जैसे आपकी आंखों के सामने से ये आपको बुद्धू बना दें। मतलब आप चाहें कितने भी शाणे क्यों ना हों, लेकिन ये सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि ये जो हैं तो मुझे यहाँ पे तो यही दिख रहा है जैसे ये पर्सन फिर से आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं आपका फ़ायदा उठाने के लिए। हायरोफेंट की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर स्पिरिचुअल होने का ड्रामा कर सकते हैं आपके सामने, ऐसा प्रिटेंड कर सकते हैं कि अब ये बहुत नेक बंदे बन गए हैं। 9 3 12 5 17 स्टार की एनर्जी। यस, इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये इस तरीके से, जैसा कि मैंने बताया ना कि ये आपके जैसे लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टस थी एंड हायरोफेंट ऊपर भी आ चुका है। तो हायरोफेंट का मतलब ये है कि अगर ये आपको ऐसा शो, जैसे आप बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, आप कोई गलत काम नहीं करते हैं, ना ही किसी गलत पर्सन को अपनी लाइफ में आने देते हैं, आप बहुत क्लियर कट बात करते हैं, आपको छल कपट झूठ बोलना ये सब चीज़ें आपको बहुत चिढ़ लगती है। तो ये सोच रहे हैं कि अब की से हम बिल्कुल तुम्हारे जैसे बन के आएंगे जिससे कि तुम फ़र्क ना समझ पाओ शुगर और साल्ट में, कि शुगर कौन सा है, साल्ट कौन सा है। तो ये वो वाली सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। यूनिवर्स इसको क्लैरिफाई। हर्मिट 9 5 14। यस, आपके पार्टनर जो है यहाँ
देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी इंट्यूशन आ रही है कि आपकी लाइफ में 2 पर्सन आएंगे। एक पर्सन होगा आपका ट्विन फ्लेम, एक पर्सन होगा आपका डबल। एंड आपके लिए उसको पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि शुगर कौन सा है, साल्ट कौन सा है, कौन सा रियल आपका पार्टनर है, कौन सा नहीं। तो यहाँ पे डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि आप लोग टेम्परेंस हैं, आप लोग अवेकेंड हैं, आपकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है। तो आपको बस उसी को पकड़ के चलना है। 9, 5, 14 एंड 4, 18 मून की एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे कोई मदर फिगर है, मे बी आप ही की फैमिली में कोई मदर फिगर है जो आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक कर रही है। यस, सबके साथ ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपके ऊपर किसी तरह के ब्लैक मैजिक होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो बस ये समझ जाइए, क्योंकि यहाँ पे मदर ऑफ सॉर्ड आ चुकी है। जैसे कोई मदर ऑफ सॉर्ड है जो सारे किए कराए पे पानी फेरने को तैयार बैठी है, कि जैसे ही आपकी लाइफ में मैरिज का प्रपोजल आएगा या कोई लवर की एंट्री होती है, आपको कंफ्यूज कर दिया जाए। ये कोई कर्स भी हो सकता है, जैसे इस मदर फिगर ने ब्लैक मैजिक के थ्रू कुछ ऐसा कर्स दिया है जिसकी वजह से आप एंड टाइम पे अपने रियल पार्टनर को पहचान ना पाएँ। उसी टाइम पर आप कंफ्यूज हो जाएं, इल्यूजन में चले जाएं एंड आप किसी डेविल को चूज़ कर लें। लेकिन यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी आ गई है। मे बी आप किसी गुरु जी को फॉलो करते हैं, तो वो गुरु जी आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए। एंड अगर बिल्कुल ही आपका दिमाग ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर सॉर्ड की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब मे बी आपके माइंड पे अटैक किए जा रहे हैं, आपको नेगेटिव करने की कोशिश की जा रही है। ब्लैक मैजिक की वजह से आपका माइंड बिल्कुल ही ब्लैकआउट कर दिया गया है, तो फिर यहाँ पर आपके गुरु जी आपको हेल्प करेंगे। ओके, 5 ऑफ वैंड से मुझे दिख रहा है कि आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं, तो डेफिनेटली कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है सही क्या है, गलत क्या है, किस पे ट्रस्ट किया जाए। तो 5, 5, 10 की एनर्जी है, 1 की एनर्जी, मजिशियन। यस, मुझे दिख रहा है मजिशियन अपना काम करना शुरू कर चुका है। 5, 5, 10, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, एंड मैं थोड़ा सा और चेक करती हूँ। देखिए 9, 5, 14 हो गया, 14 एंड 10, 24। फिर से ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है। ट्विन फ्लेम का मतलब ये है कि डिवाइन आपको पहुंचाएंगे तो ट्विन फ्लेम तक। हायरोफेंट की एनर्जी, आपके पास चाबी है। आपके पास वो चाबी है जिसको पाने के लिए बहुत सारे लोग तरस रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ फाइट होने के चांसेस हैं। ओके, मे बी आपका रियल ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आएगा तो फाइट होने के चांसेस हैं। ओके, लेकिन आपको सिर्फ सच बोलना है, उस टाइम पर सच का साथ देना है। बाकी मैं देख लेती हूँ कि आप लोगों का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में आप लोग किसको चुनने वाले हैं। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, मेरे व्यूवर्स का नियर फ्यूचर बताइए। प्रोजेक्शन एंड पास्ट लाइफ। देखिए यहाँ पर प्रोजेक्शन हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है। आप जो डेविल है वो बिल्कुल ऐसा प्रोजेक्ट करेगा कि वो आप ही के जैसा है, मतलब आप ही का ट्विन फ्लेम है। लेकिन यहाँ पे पास्ट लाइफ की एनर्जी आ गई है, तो मुझे दिख रहा है ये जो डेविल है ये भी आपका कार्मिक है, ये भी पास्ट लाइफ से आ रहा है। एंड ये जो आपका ट्विन फ्लेम है ये भी आपका, मतलब ये तो ट्विन फ्लेम है ही। तो यहाँ पर यस, मे भी आपको किसी के ड्रीम आते हैं, किसी से आपको ऐसा लगता है जैसे वो पर्सन आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्ट है, तो वही आपका ट्विन फ्लेम है। यहाँ पे 8, 18 एंड 7, 5, 3, 8। यस, 18 एंड 7 का मतलब हो गया 25, मतलब 7। इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ओके, जय माता दी।